आज मैं आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बात करना चाहता हूँ और वो इशू है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये है कि एक कपल जो बच्चे की ख्वाहिश रखता है और कोशिश के बावजूद यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी 12 महीने तक अगर वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कंसीव नहीं कर पाती, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर इस औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और 6 महीने की कोशिश के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो इसे भी इनफर्टिलिटी कहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी को कैसे तैयार कर सकती हैं कि आपकी इनफर्टिलिटी के चांस लो हो जाएं और प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनफर्टिलिटी की मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है और आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद होती है। मगर आज के वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप अपनी बॉडी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। एक चीज को मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इनफर्टिलिटी या बांझपन खाली फीमेल प्रॉब्लम नहीं है। इनफर्टिलिटी के जितने भी असबाब हैं उनके कॉजेस के अंदर 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो प्रॉब्लम्स फीमेल के साथ होती हैं, 1/3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आदमी के साथ होती हैं, मेल के साथ, और बाकी प्रॉब्लम्स अननोन कॉजेस से। तो ये कहना कि बांझपन की वजह सिर्फ औरत की वजह से होती है, ये एक बिल्कुल गलत बात है। औरतों के अंदर वो कौन सी फिजिकल चीजें हैं जिससे इनफर्टिलिटी होती है? इनके अंदर हार्मोन इम्बैलेंसेस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे पीकॉस कहते हैं, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब जो ओवम को ओवरी से यूट्रस में लेके जाती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस जिसके अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं यूट्रस में और बॉडी में जो प्रेगनेंसी नहीं होने देते, और उसके अलावा एज, बढ़ती उम्र के साथ खवातीन के अंदर कंसेप्शन के और प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो सकते हैं। मर्दों के अंदर इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज हैं? लो स्पर्म काउंट, जब मर्दों का स्पर्म काउंट ही लो या पुअर क्वालिटी ऑफ स्पर्म हो, कि स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है, जैसे कि स्पर्म हरकत करता है जब वो एग या ओवम से जाके जुड़ता है, वो लो। वेरिकोसील का मतलब ये है कि स्क्रोटम के अंदर वेन्स एंगॉज्ड हो जाएं। उसके अलावा लाइफस्टाइल मर्दों में जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रात को देर तक जागना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वॉकिंग, ये तमाम चीज़ें मर्दों के टेस्टोस्टेरोन और उनकी स्पर्म काउंट और उनकी फर्टिलिटी को लो कर सकती है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। वो खवातीन जो कि इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रही हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि अपनी बॉडी को एक गार्डन की तरह से तसव्वुर कीजिए। जब आप ये चाहती हैं कि आपके गार्डन के अंदर फूल और बेहतरीन किस्म के पौधे नशो नुमा पाएँ, तो आपको अपनी गार्डन का ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक आप गार्डन को सही चीज़ें फीड नहीं करेंगे, उसकी सॉइल रिच नहीं होगी, तो आपके गार्डन से कभी भी खूबसूरत फूल और पौधे उसके अंदर जन्म नहीं लेंगे। आपका जिस्म भी एक गार्डन की तरह है। अगर आप जिस्म में टॉक्सिन भरेंगी तो उससे टॉक्सिन वाले ही उसके असर पैदा होंगे। 3 चीज़ें हैं जिससे आप अपने बॉडी को प्रमोट कर सकती हैं और उसको एक गार्डन की तरह उसकी नशोनुमा कर सकती हैं। पहली चीज़, शुगर को कट कर दीजिए। शुगर आपकी इंसुलिन को स्पाइक करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके हार्मोन को तबाह कर देती है और इनफर्टिलिटी का चांस बढ़ जाता है। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, शुगर वाली चीज़ें, मिठाइयाँ और हर वो मीठी चीज़ जिससे आपकी ब्लड शुगर हो सकती है, आपकी बॉडी के गार्डन के लिए एक टॉक्सिन है। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी इसी ग्रुप में आते हैं, सफ़ेद चावल और सफ़ेद आटा। अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं और प्रॉब्लम हो रही है तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसको मल्टीग्रेन से, होल ग्रेन से रिप्लेस कीजिए, या अगर बिल्कुल ही कम कर सकती हैं तो इनको बिल्कुल कम कर दीजिए। दूसरी अहम चीज़ है हेल्थी फैट। आपकी बॉडी का हार्मोन हेल्थी फैट से बने होते हैं। ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हेल्थी फैट से बनते हैं। हेल्थी फैट्स कहाँ से आती है? फिश से, ऑयली फिश से, सैमन से, सार्डीन से, एवोकाडोज बेहतरीन सोर्स है हेल्थी फैट का, एग्स बेहतरीन सोर्स है, नट्स, ऑलिव ऑयल, ये तमाम चीज़ें हेल्थी फैट से भरपूर होती हैं। तीसरी चीज़
लीन प्रोटीन। चिकन, खासतौर पे चिकन ब्रेस्ट, फिश और दालें, ये बेहतरीन सोर्स है लीन प्रोटीन की। योगर्ट, दही, कच्चा दही, प्लेन दही, ये भी बेहतरीन सोर्स है लीन प्रोटीन की। दो अहम मिनरल जो आपको प्रेगनेंसी में और कंसेप्शन में मदद देंगे वो है आयरन और विटामिन डी। विटामिन डी की बेस्ट सोर्स है सनशाइन। सुबह सुबह जब सूरज में तपिश नहीं होती, बाहर जाइए, 20 से 30 मिनट सूरज की रोशनी को अपने ऊपर आने दीजिए, इससे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी पैदा होगा। विटामिन डी की दो अहम सोर्सेज और मशरूम और एग योक्स हैं, यानी कि अंडे की जर्दी और मशरूम। विटामिन डी आपको फैटी फिश जैसा कि सैमन, मैकरल, सार्डीन और ट्यूना भी मिलेगा। दूसरी अहम चीज़ है आयरन। आयरन की दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज रेड मीट, पोल्ट्री जैसे मुर्गी वगैरह और मछली, इन सब के अंदर आयरन होता है। प्लांट सोर्सेज के अंदर बीन्स जैसे कि दालें, रेड बीन्स, चिकपीस, उसके अलावा सब्जियां जैसे कि केल और स्पिनच, उसके अलावा पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी आयरन की अहम सोर्स है। एक बात याद रखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके जिस्म के अंदर आयरन फटाफट एब्जॉर्ब हो तो विटामिन सी वाली चीज़ें खाइए, वो मदद करती हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन में, जैसे सिट्रस फूड, मौसम्बी, कीनो, इन सब के अंदर विटामिन सी होता है। टमाटर और शिमला मिर्चों के अंदर भी विटामिन सी होता है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। अगली अहम चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए जो कंसीव होने की कोशिश करें वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मेरी मुराद विगरस एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल एक्सरसाइजेज जो आपकी बॉडी को रिलैक्स रखती हैं। वॉकिंग बेस्ट चीज़ है। हर रोज़ दोनों बड़े खानों के बाद आधे घंटे की वॉक पे निकलिए, जिससे आपका हल्का हल्का सांस फूलने लगे, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़े, आपके हार्मोन्स रिलीज हों, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। बगैर एक्सरसाइज के कंसेप्शन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, आपकी बॉडी फिट नहीं होती। अगली अहम चीज़ है स्लीप। अगर आप 7 से 9 घंटे नहीं सो रही तो आपका हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपका हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो कंसेप्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी। जहां तक मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, इसकी मैं ब्रीफ समरी आपको देता हूं। मेरे आज के वीडियो का ये मौजू नहीं है, और वैसे भी ये मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत स्पेशलिस्ट है, आपको चाहिए कि स्पेशलिस्ट से रिव्यू करें। अमूमन तौर पे ये जो ट्रीटमेंट है हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है। ख़वातीन को ऐसे हार्मोन दिए जाते हैं कि वो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एग रिलीज हो। अगली चीज़ है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस में डाला जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, ताकि स्पर्म और एग मिलके जो है एम्ब्रियो बनाए। तीसरी चीज़ है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर बॉडी से बिल्कुल बाहर स्पर्म और एग को मिलाया जाता है और फिर इसको जब उससे एम्ब्रियो या जाइगोट बनता है तो उसको यूट्रस में जाके इम्प्लांट किया जाता है। अगली चीज़ है एग और स्पर्म डोनेशन, जिसमें किसी और मदर या फादर से स्पर्म और एग लिया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए। और आखिरी चीज़ है सरोगेसी, जिसमें किसी और औरत का यूट्रस इस्तेमाल किया जाता है एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए। आपके लिए मैं ये 2 चार्ट छोड़े जा रहा हूँ एंड पे, जिनमें डिटेल से मैंने ये बताया है कि ये ट्रीटमेंट क्या क्या है और किस किस्म की होती है। आप अपने टाइम में इन दोनों चार्ट्स को दे सकती हैं। ख़वातीनी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स और डिटेल्स का बताया गया है, बहुत ही आसान डेफिनेशन के साथ। याद रखिए, जब तक आपकी बॉडी तैयार नहीं होगी कंसेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होगी। वीडियोस के लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि आप अपनी बॉडी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।